हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बैकएंड एपीआईज को रेंडर पे कैसे होस्ट किया जाता है। हमारे पास एक छोटा सा बैकएंड का प्रोजेक्ट है जिसको हमने नोड पे बिल्ड किया है एंड उसके साथ डेटाबेस मोंगोडीबी है। तो आज हम इस ऑपरेशंस को रेंडर पे होस्ट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट को रेंडर पे होस्ट करने वाले हैं यूजिंग मोंगोडीबी। आज हम मोंगोडीबी का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी अनदर डेटाबेस प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और डायरेक्टली वीएस कोड पे चलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है और ये हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है पर्टिकुलर दिस वीडियो के लिए। ओके, एंड इसका आउटपुट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आउटपुट होगा लोकोलोस 3000 पे रन हो रहा है एंड आउटपुट है वेलकम टू यूट्यूब वीडियोज़ एपीआई करके एक कमेंट डाला है। उस पर्टिकुलर कमेंट पे इसको रन कर रहे हैं। ओके, तो ये कमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, का ये आउटपुट है। सेम आउटपुट हमें आफ्टर रेंडर पे होस्ट करने के बाद दिखाना है मुझे आपको। सो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक गिटअप की रेपो बनानी है। जस्ट लाइक कि मैंने अभी एक रेपो बनाई है 5 मिनट एगो, यहाँ पे कोड को पुश किया है फॉर दिस वीडियो पर्पज। ये ऑलरेडी कहीं पे कनेक्ट नहीं है रेपो, ये पूरा फ्रेश है और ये लाइव आपके सामने इसको डिप्लॉय किया जाएगा रेंडर पे। तो बेसिकली मैंने एक रेपो बनाई जो प्राइवेट रखी है, नोड एपीआई उसका नाम रखा है। उस पर्टिकुलर नोड एपीआई पे मैंने पूरा कोड को पुश किया है। तो आपको भी एक रेपो बनानी है सबसे पहले, क्योंकि हम उस रेपो को कनेक्ट करने वाले रेंडर के साथ। रेंडर हमें CI/CD का सेटअप प्रोवाइड करती है। सो इन फ्यूचर आपने कभी भी कोड को पुश किया, फॉर एग्जांपल आप कोड कर रहे हो एंड न्यू एपीआईज क्रिएट किए एंड उसको आपने पुश किया, तो वो पर्टिकुलर एपीआईज डायरेक्टली रेंडर पे चले जाएंगे और वहाँ पे CI/CD होके आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो कंटिन्यूसली आपको सर्वर को टच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उतनी फैसिलिटी रेंडर देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, जो क्लास में स्कूल में कहीं पे भी शोकेस करने होते हैं, उसके लिए आप इसको 100% यूज़ कीजिए। बेटर है एंड बेस्ट है। तो बेसिकली जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया उसका एक ENV फाइल है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है ENV फाइल, क्योंकि ENV फाइल का यूज़ क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। मोंगोडीबी का है तो मोंगोडीबी क्लस्टर का URL यहाँ पे दिया है। ओके, एंड ये डॉट ENV फाइल पुश होती नहीं है कोड पे, क्योंकि गिट इग्नोर पे इसको ऐड किया है, तो इसको मैन्युअली अपलोड करना है। ओके, तो इंडेक्स डॉट जेएस में हमने कुछ राउट्स लिखे। फर्स्ट राउट यही हमारा कि वेलकम टू यूट्यूब वीडियोज़ एंड उसका हेल्थ एपीआई है, राइट। इसको हमने परफेक्टली बनाया है। अभी हम आगे जाते हैं रेंडर पे डायरेक्टली। तो मैं होप सो कि आपके पास एक गिट की रेपो है और वो गिट की रेपो पे आपने कोड को पुश किया है। तो इस गिट की रेपो को हमें आगे कनेक्ट करना है। तो हम रेंडर की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे बेसिकली सब चीज़ें इन्होंने बताई है। हम डायरेक्टली डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे। इन केस यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड दिख रहा है, आपके पास साइनिंग और लॉगिन का ऑप्शन होगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कीजिए एंड कनेक्टेड विथ गिटहब कीजिए, क्योंकि हमें गिटहब की रेपो वहाँ पे कनेक्ट करनी है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कनेक्टेड विथ गिटहब, एंड मैं भी वही करने वाला हूँ। डायरेक्टली मेरा लॉगिन हो गया है, बट आपको कनेक्ट विथ गिटहब ही करना है। एक्सटर्नल कहीं पे गूगल साइनिंग विथ गूगल मत कीजिए, साइनिंग विथ पासवर्ड मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए, डायरेक्टली कनेक्ट विथ गिटहब कीजिए। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय किया था, उनका फेल डिप्लॉयमेंट बता रहा है, बट डायरेक्टली हम फ्रेश को क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, हम वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो रेंडर पे आने के बाद हमें साइनिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो लास्ट यूज मेरा गिटअप बता रहा है, मैं गिटअप से ही लॉगिन करूंगा। आपको भी गिटअप से ही साइनिंग करना है। अनदर कोई गिट लैब, बिट बकेट एंड गूगल पे आप क्लिक मत कीजिए, क्योंकि हमें वही गिटअप हमें लिंक करनी है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गिटअप। तो गिटअप पे क्लिक कीजिए। गिटअप पे क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा ऑथेंटिकेशन आएगा, वो ऑथेंटिकेशन को फॉलो कीजिए। बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है, एक मेल पे कोड जाएगा, वो कोड को डालना है एंड एज यूजुअल लॉगिन करना है उसको। रेंडर हमारा ओपन हो गया है। अभी जैसे ही रेंडर ओपन होता है, वहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट्स पे रिडायरेक्ट किया है। अभी मुझे यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ और आपको करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक
आपका फ्रेश अकाउंट होगा तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखेगा प्रोजेक्ट का क्रिएट अ प्रोजेक्ट, वहाँ पे आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड अ न्यू का बटन दिख रहा है, उस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि आपकी वेबसाइट क्या है, मीन्स आप जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हो एग्जैक्टली क्या है। एक स्टैटिक है, वेब सर्वर है, प्राइवेट सर्वर है, बैकग्राउंड वर्कर है, ये जितने भी होते हैं वहाँ पे सिलेक्शन आपको करना है वेब सर्वर पे, ओके सॉरी वेब सर्विस पे। वेब सर्विस आपको क्लिक करनी है। वेब सर्विस क्लिक करने के बाद क्योंकि हमें ना जो भी डिप्लॉय करना है, नोड हो, रिएक्ट हो, नेक्स्ट हो, आपको सिलेक्ट वेब सर्विस ही करना है, ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है जो गिटअप से लॉगिन करने का। अभी जैसे गिटअप को मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे मेरी सब रेपो आ गई है, जितने भी प्राइवेट रेपो थी वहाँ पे आ गई, पब्लिक हो गया आपकी तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे जो भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है वो मेरा प्राइवेट है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा नोड एपीआईज। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नोड एपीआईज में मेरा पूरा बैकएंड का कोड मैंने भी पुश किए हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा नोड एपीआईज को, ओके। नोड एपीआईज क्लिक करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन वाला स्क्रीन आता है। जैसे कि हमने सर्विस को सिलेक्ट किया है वेब सर्विस, नेम क्या है नोड एपीआईज, एज इट इज छोड़ देना है आपको, उसको क्लिक नहीं करना है। लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है तो नोड एज यूजल जो डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रांच, आप कौन सी ब्रांच को डिप्लॉय करना चाहते हैं। अभी फॉर नाउ मेरे पास मेन ब्रांच है, आपके पास टेस्ट हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकती है, मेन हो सकती है, जो भी हो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसको सिलेक्ट करना है। सेकेंड यहाँ पे एसआरसी, ये यूजुअली काम कहाँ पे आता है एसआरसी, जब हम नेक्स्ट और रिएक्ट के प्रोजेक्ट को जब होस्ट करते हैं उस टाइम पे पर्टिकुलर एक डिस्ट फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ता है, डॉट नेक्स्ट फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बिल्ड प्रेजेंट होता है। तो इसको हमें नोड जेएस के लिए ब्लैंक रखना है। बिल्ड कमांड npm इंस्टॉल एज यूजल सेम होता है, एंड और हमारा यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस को कैप्चर कर रहा है, ये भी डिटेक्ट किया जाता है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी छेड़खानी करनी नहीं है, लीव इट, इसको एज इट इज छोड़िए। फ्री हॉबी प्रोजेक्ट को क्लिक करना है, फ्री क्योंकि आप कोई पे करने वाले हो तो फ्री पे क्लिक कीजिए, ओके। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, मैंने जो आपको बताया था क्योंकि हमारे पास डॉट एनवी फाइल से, तो हमें डॉट एनवी फाइल का यूज़ कहाँ पे आएगा, तो डॉट एनवी फाइल का यूज़ आएगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे। यहाँ पे मुझे एनवायरमेंट वेरिएबल्स डालने हैं, यहाँ पे मुझे पोर्ट डालना है, मोंगो की यूआरएल डालनी है, आपके पास जेडब्ल्यूटी टोकन्स होगा, आपके पास जेडब्ल्यू की ऑथेंटिकेशन होगा। इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर डॉट एनवी फाइल उसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कीजिए। अभी मैं बताता हूँ कैसे पेस्ट करना है। डॉट एनवी फाइल पे मैं आ गया, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, सिंपल। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने से अच्छा कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, वहाँ पे आइए, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है एंड उसको पेस्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मोंगो यूआरएल लिखा है और पोर्ट लिखा है, तो आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, वेरिएबल को कॉपी पे करो, वैल्यूज़ को पेस्ट करो। इससे अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्टली कंट्रोल ए कंट्रोल सी करो, बेस्ट ऑप्शन है। गलती नहीं होगी यहाँ पे आपसे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है सिलेक्शन में गलती हो जाती है तो मोंगोडीबी का यूआरएल कनेक्ट नहीं होगा, टोकन का मिसमैच हो गया तो टोकन से आप ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाओगे, फ्लिप ब्लेम करोगे रेंडर को और बिल्ड डिप्लॉय हुए एपीएस को। उससे अच्छा डायरेक्टली कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, एज सिंपल एज दैट, ओके। हमने क्या क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस डॉट एनवी फाइल को डाला है, बाकी जो था वो ऑलरेडी रेंडर ने डिटेक्ट किया था। अभी डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक करना है और जो भी टाइम लेता है उस टाइम पे आपको यहाँ पे वेट करना है। हार्डली यहाँ पे 5 मिनट लेगा क्योंकि हम फ्री वेब सर्विस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैंसल डिप्लॉयमेंट एंड बिल्डिंग आ गया है, मीन्स आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। अभी का टाइम हो गया 8 PM, तो यहाँ पे 8 PM दिख रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा आपने स्किप भी किया वीडियो को तो चलेगा क्योंकि ये लास्ट स्टेप से इस वीडियो की। इसके बाद डायरेक्टली क्लोनिंग चालू होगा, देखिए यहाँ पे क्लोनिंग स्टार्ट हो गया है नोड एपीएस को, उसने चेक किया, npm इंस्टॉल स्टार्ट कर दिया, npm इंस्टॉल डन हो गया, ओके। अभी जो बिल्ड बनता है जो होता है अभी वो आगे की प्रोसेस डेवलप बिल्ड में चली गई है एंड दैट्स इट। अभी आपसे बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल होने का मीन्स होता है कि आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट पे चला गया है। लास्ट स्टेप होती है डिप्लॉयमेंट। अभी डिप्लॉइंग मीन्स क्या होता है, अभी आपकी डिप्लॉयमेंट चली जा रही है रेंडर के साथ, तो यहाँ पे CI/CD का इनबिल्ट सेटअप मिलता है। अभी हमने क्या किया, ओके देखिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रन स्टार्ट कर दी है, नोड जेएस हो गया, मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, यूर सर्विसेज लाइव, ओके। मीन्स हमने हमारे वेब एपीआईज को मीन्स अपने नोड के एपीआईज को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है। देख सकते हो यहाँ पे आप, थोड़ा सा
डिप्लॉयमेंट के लिए टाइम ले रहा है, बट इट्स लाइव राइट नाउ। स्टिल हम उसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, हमारे पास एक अनदर स्क्रीन आएगी सक्सेसफुल की, उस वहां तक जाने के लिए हम वेट करते हैं। हमने यहाँ पे गिटअप को क्यों चूज किया है, क्योंकि डायरेक्टली CI/CD का सेटअप हमें मिलता है। मैं अभी कंटिन्यूसली आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें वही करना है। एट द एंड हमें क्या चाहिए, इन फ्यूचर हमने किसी भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया, किसी भी कोड को पुश किया मेन पे, वो डायरेक्टली डिप्लॉय होना चाहिए। सो यही अपना मेन मोटो है। तो आप भी गिटअप से कनेक्ट कीजिए। मैं अभी आपको बताता हूँ कि CI/CD कैसे काम करती है, कंटिन्यूसली डेवलपमेंट में डिप्लॉयमेंट कैसी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कोड मेन पे पुश करूंगा, इसका बैकएंड में काम स्टार्ट हो जाएगा। ना कि आपको रेंडर को लॉगिंग करना है, ना कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली वो कंसेप्चुअल मंस उसको वहाँ पे वो लेता है। मैं अभी इसको ओपन करता हूँ साइड में। दैट्स इट, मेरे APIs लाइव हो चुके हैं। अभी आप एक स्क्रीन आएगा, वो जो मुझे रेंडर को कॉल करेगा, आने दीजिए। ओके, यहाँ पे स्टेटस डिप्लॉइंग का था, लाइव पे चला गया है। ओके, ये सर्विस आईडी मिला है और ये मुझे लिंक मिला है। ये लिंक मुझे लोकल ऑफ 3000 के रिप्लेस करना है। अभी यहाँ पे जा सकते हैं अपन, देखिए रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आउटपुट चेंज नहीं होगा, आउटपुट सेम सिमिलर वही है। लोकल ऑफ 3000 का भी आउटपुट आप कंपेयर कर सकते हो। एंड दैट्स इट, हमने कर दिया है, हमने डिप्लॉयमेंट 100% फिक्स कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ मेन पे कोड पुश करने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है बैकएंड में, और कैसे CI/CD का यूज होता है गिटअप के साथ। अभी आपने देख लिया, ये हमें लिंक मिल गया है, कॉपी किया। ये लिंक हमें कहीं पे भी यूज कीजिए, सेम एज इट इज आउटपुट मिलेगा, सेम एग्जैक्टली आपको जो चाहिए वो मिलेगा। हमने डिप्लॉयमेंट किया है Node.js API का यूजिंग MongoDB एंड गिटअप। ओके, MongoDB डेटाबेस था मेरा, आपका कोई भी डेटाबेस हो मुझे कमेंट आउट कीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। ओके, अभी सेकेंड थिंग हमारी क्या है कि हमें आउटपुट मीन्स CI/CD कैसे वर्क करता है। अभी यहाँ पे था वेलकम टू यूट्यूब वीडियोस, अभी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ के चलिए कि मैं कंटिन्यूस कोड पे काम कर रहा हूँ, न्यू APIs लिखा हूँ, तो वहाँ पे चेंज करते। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कमेंट ऐड किया, प्रसाद अस्वार। ओके, वेलकम टू प्रसाद अस्वार वीडियोस फॉर एग्जांपल, लेट यूट्यूब चैनल जो भी हो। ठीक है, अभी हमने इस पर्टिकुलर कोड को पुश करना है, तो हमारा आउटपुट चेंज होना चाहिए। लोकल पे देखते हैं, सबसे पहले गेट API है हमारा। ओके, सर्विस स्टार्ट नहीं हमारी, थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड नाउ अभी आपका डिप्लॉयमेंट हो चुका है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी अपना डिप्लॉयमेंट कीजिए। इन केस आपको कहीं पे भी एरर्स वगैरह थ्रो होते, कमेंट आउट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर दे दूंगा, सो आपको भी हेल्प होगी। ओके, यहाँ पे देखिए आउटपुट चेंज हो गया लोकल ऑफ 3000 का। अभी सिमिलर मुझे इसको कोड को अप करना है, आउटपुट चेंज। ओके, कमेंट करता हूँ। अभी मेरे ब्रांच मेन है, तो मेन पे कोड जाने से डायरेक्टली वहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। CI/CD का यूज ही यही होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। जैसे सिंक हो जाता है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी बताता हूँ, जैसे सिंक हो जाएगा हम वहाँ पे चले जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट हो जाएगा। ओके, कमिट हो गए। अभी यहाँ पे जैसे ही हम रेंडर के APIs पे जाते हैं, जैसे रेंडर हमारा, इसको रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश कीजिए। नहीं भी किया सर्वर बंद भी होगा। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि आपने कोड को पुश किया तो आपको रेंडर को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद उसको वहाँ पे जाके लॉग चेक करने पड़े। हाँ, एरर आए तो आपको लॉग चेक करने पड़ेंगे। इन फ्यूचर आपने कोड को पुश किया बट वहाँ पे एरर्स आए तो आपको लॉग चेक करना 100% मैंडेटरी, आपको लॉग चेक ही करना पड़ेगा। अभी हमें वापस जाना पड़ेगा, सॉरी, आ जाते डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे दो प्रोजेक्ट से डिप्लॉइंग स्टार्ट हो गए 5 मिनट्स एगो। 5 मिनट्स एगो मीन्स अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा लाइव कमेंट,
आउटपुट चेंज वाली आ गई, ठीक है, लाइव हो गया है। जो भी चेंज था वो लाइव हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय लेगा नहीं अभी इन केस। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो नोड एपीएस का जो लिंक था, मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से। ओके दैट्स इट। देखिए आपके नोड एपीएस का CI/CD भी हो गया है, यहाँ पे आउटपुट भी चेंज हो गया। तो हमने नोड एपीएस को होस्ट किया है यूजिंग रेंडर। एंड अभी आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपने भी डिप्लॉयमेंट सीख ली है रेंडर के साथ। थैंक यू सो मच।